मैं मनीष और आज मैं अपने चैनल IMS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है, ये 7th क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो अब हम इसमें बात करेंगे हमारे पाइप फ्लो में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसमें हमारे सी स्ट्रेस क्या आती है। तो जब हमारा कोई फ्लूइड किसी पाइप के में फ्लो करता है तो उसमें जो सी स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो ये होता है सी स्ट्रेस इक्वल टू R/2 dP/dx। ठीक है, ये तो इस हमारा इसको क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो पूछता है कि पाइप फ्लो में सी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है R/2 dP/dx। ठीक है, तो ये वेरिएशन कैसा होता है, ये लीनियर वेरिएशन करता है, वेरी करता है। ठीक है, सेंटर पे 0 होता है सी स्ट्रेस और ये और सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये कैसे वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो पूछता है कि सी स्ट्रेस कैसे वेरी करता है पाइप फ्लो में, तो कैसे वेरी करता है, लीनियरली। अब हम ऐसे ही बात करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हमारा। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/4 म्यू dP/dx r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है हमारा। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमारा पैराबोलिक होता है, किसमें, पाइप फ्लो में। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, ये भी आपको याद रखना है। पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको ये लर्न करना है। ठीक है, आर क्या है, रेडियस है किसकी, पाइप की, और ये वेरिएशन दिखा रखा है, ठीक है, सेंटर से। तो अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि यू मैक्स कहाँ होगा, वेलोसिटी हमारी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी हमारी कहाँ होगी, सर सेंटर पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारा जो यू मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 म्यू dP/dx r²। यहाँ पे जो स्मॉल आर था हमारा वो क्या हो गया, वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। क्योंकि सेंटर पे क्या होगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू पाई यू मैक्स r²/2। ठीक है, ये हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाइप फ्लो में आपको याद है कि डिस्चार्ज हम क्या होता था, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो पाइप फ्लो में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 4/d²। ठीक है, ये होता है V। तो यहाँ से ये हम मान लेते हैं V एवरेज है अपना। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो यू मैक्स किस कंपेयर करने पे क्या आएगा, एवरेज/2। ठीक है, ये भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, कि वी मैक्स यू मैक्स क्या होगा, V एवरेज/2। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, ये 2 मैक्स होगा। ठीक है, क्योंकि डी में है यहाँ पे, तो अगर हम आर की फॉर्म में कहते हैं तो यू मैक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और फिर से रिपीट कर देता हूँ, यू मैक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू यू एवरेज। ठीक है, ये आपके लिए, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, यहाँ से ये कैलकुलेशन निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजर लॉसेस। जो हमारा पाइप में वाटर फ्लो करता है उसमें कुछ मेजर लॉसेस होते हैं, कुछ माइनर लॉसेस होते हैं। तो मेजर लॉसेस किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे, कुछ इक्वेशंस मिली हुई हैं, उसकी हेल्प से हम निकालते हैं। तो पहले हमारा डार्सी-वेइसबach इक्वेशन, तो हमारा इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। किसके कारण हमारा मेजर लॉस होता है, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो हमारा जो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है ये हमारा 4FL/V²/2GD। यहाँ पे 4 हमारा स्मॉल है, तो 4 जो स्मॉल एफ होता है हमारा वो फैनिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और FLV²/2GD जो हमारा कैपिटल एफ होता है ये हम बोलते हैं मोडी फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और इसे हम बोल सकते हैं डार्सी-वेइसबach कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर टर्बुलेंट एंड लैमिनर फ्लो। जो वेइसबach इक्वेशन है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, टर्बुलेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और लैमिनार फ्लो के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अब हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होता है हमारा पाइप फ्लो में, उसका हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रेशर ड्रॉप इन अ गिवन लेंथ ऑफ पाइप में जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है उसके का भी एक हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हेड लॉस के कारण होता है। तो ये जैसे हमारा कोई यहाँ पर प्रेशर हमारा P1 है, तो यहाँ कुछ जाने के कारण, फ्रिक्शन के कारण हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ लॉस हो जाएगा P2। तो हमारा जो हमारा प्रेशर लॉस होता है, ड्रॉप या लॉस होता है, उसका हमारा फॉर्मूला होता है 32 म्यू V एवरेज L/d²। आपको डायरेक्ट पूछता है वो प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम इसे डिस्चार्ज की, ये हमारी क्या वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, अगर ये डिस्चार्ज की फॉर्म में करता है तो क्या होगा,
डेल्टा पी इज इक्वल टू 128 म्यू क्यू एल अपॉन पाई डी की पावर 4। ठीक है, आपको ये भी लर्न रखना है। अब ये आया कहाँ से, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ से हम वी एवरेज को रेगुलेट करके यहाँ के डिस्चार्ज में ले आएंगे। ठीक है, क्यू अपॉन ए। उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो इसका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, मोमेंटम बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, मोमेंटम बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लैमिनार फ्लो के लिए हमारी जो बीटा की वैल्यू होती है 1.33, ये एग्जाम में पूछी हुई है, एसएससी ने पूछा हुआ है। और टर्बुलेंट के लिए होती है 1/2। ठीक है, ऐसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो इसमें लैमिनार फ्लो के लिए कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, ये होती है 2, और टर्बुलेंट के लिए होती है 1.33। ठीक है, अब हमारा जो मेजर लॉस में हमारा सेकेंड है चेजी इक्वेशन, इसकी हेल्प से भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है V इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट MI। तो यहाँ पर हमारा जो C क्या है, चेजी कॉन्स्टेंट है। M हमारा क्या होता है, M हमारा होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, I, यहाँ पे I देखना, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, आगे ना हेड लॉस पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, I हमारा होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमारा मैनिंग फॉर्मूला है। ये क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/n M की पावर 3/2 S 1/2। ठीक है, इसमें हमारा n क्या है, मैनिंग कोफिशिएंट है। m क्या है हमारा, m हमारा पता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। s क्या है हमारा, स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि वो मैनिंग फार्मूला का डायरेक्ट फार्मूला पूछता है कि मैनिंग फार्मूला कौन सा है, और ये चीज़ी के लिए भी पूछ लेता है फार्मूला। एसएससी यहाँ से, ये मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा माइनर लॉसेस। ठीक है, तो हैड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। अगर हमारा पाइप में सडन एक्सपेंशन हो जाए, एक्सपेंड करेगा वो पाइप, हमारा एक्सपेंड हो रहा है, तो इसमें हमारा जो लॉसेस होते हैं उसके डायरेक्ट हम यहाँ पे हमारा वाटर फ्लो करेगा, तो ये ऐसे करके फ्लो करेगा। तो यहाँ हमारे क्या होंगे, ये हमारे एडीज़ बनेंगे। ठीक है, कुछ एडीज़, ये एडीज़ बनेंगे, इनके कारण हमारा क्या होगा, कुछ लॉसेस होंगे, हेड में लॉस आएगा। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ये है, H इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर होल की पावर होल स्क्वायर। तो ये सेक्शन हम 1 मान लेंगे यहाँ पे हम कोई D1, ये हमारी D1 है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक सेक्शन लेंगे, ये होगा हमारा D2। ठीक है, ये हमारा D2 हो गया। और वेलोसिटी की फॉर्म में पूछेगा तो ये होगा हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, ये हमारा होगा अगर वेलोसिटी की फॉर्म में। और जब हमारा क्या होगा, लॉसेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो अगर हमारा फ्लो ऐसे करेगा तो कुछ सडन वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण कुछ में लॉसेस आएंगे। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा SC इज इक्वल टू KV2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, K की वैल्यू हम जो फ्लो में लेते हैं वो लेते हैं हम 0.375, वो K की वैल्यू भी पूछ लेता है। आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल का आइकन का भी दबाइए। ठीक है, थैंक यू।